17 या 18 पारों के हाफिज़ कुरान हो गए, फिर माँ ने दूल्हा बनाया, बगदाद को भेज दिया, पढ़ने जाओ बेटा। इतना पढ़े इतना पढ़े इतना पढ़े इतना पढ़े और इतने बड़े आलिम बने कि पूरी दुनिया के पर्दे पे मेरे गौसे आजम की टक्कर को कोई आलिम ही नहीं था। जनाब इतने बड़े आलिम मगर ये लोगों गौसे आजम की बोली सुनिए, इतने बड़े आलिम की पूरी दुनिया के पर्दे पर टक्कर का नहीं कोई भी, मगर इसके बावजूद उन्होंने कभी नहीं कहा मैं इतना बड़ा आलिम, मैं इतना बड़ा आलिम, मैं इतना बड़ा आलिम। तुम हर वक्त मैं करते रहते हो, तुम्हें मैं के अलावा कुछ याद ही नहीं। मैं चौधरी साहब, मैं सूरमा साहब, मैं 36 मारखा साहब, मैं कौन है बे तू? जी जी सारी कौम मैं चली गई जी, तवज्जो है। मगर गौसे आजम की बोली सुनो, फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरत क़तवा वनिलत साद मिन मौलल मवाली। मैंने मदरसों में इतना इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया कि अल्लाह ताला ने मुझे कुतुब बना दिया, सुभान अल्लाह। वनिलत साद मिन मौलल मवाली, और मैंने अल्लाह ताला से बड़ी सआदत हासिल की, सुभान अल्लाह। यानी इल्म तो है मेरे पास, मगर ये इल्म मेरे अल्लाह ने अता फरमाया, सुभान अल्लाह। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। हर नेमत पे अल्लाह को याद किया करो, देने वाला अल्लाह है, लेने वाला अल्लाह है। मगर तुम हर वक्त मैं करते रहते हो, मेरी जमीन, मेरा प्लाट, मेरा मकान, मेरा ये मेरा वो, सब कुछ अल्लाह ही का जनाब वाला जनाब। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह देता है, अल्लाह लेता है, अल्लाह जलाल वाला, अल्लाह कमाल वाला, अल्लाह इल्म वाला, अल्लाह शान वाला, अल्लाह इज्जत वाला। इसीलिए लोगों शादियों के मौके पर बदतमीजी मत करो। जो अल्लाह जनाब वाला देना जानता है, सेकंडों में लेना भी जानता है जनाब वाला। दूल्हे मर गए, दुल्हने मर गई, उसी दिन मर गए, हाथों हाथ मर गए। माँ बहनों से कहूंगा गीत मत गाया करो, तबले मत बजाया करो, ये ढोल मत बजाया करो, अल्लाह को याद किया करो। जिस अल्लाह ने शादी की तौफीक अता फरमाई है, ये अल्लाह चाहे तो शादी की तौफीक दे दे, ये अल्लाह चाहे तो सेकंडों में जनाब वाला पूरे घर में सफे मातम बिछ जाए, चारों तरफ गिरियादारी करा है, आंसू रहा है, इसके अलावा कुछ ना बचे। इसलिए ढोल ढाक ढोल तबले ताशे मत बजाओ, और जनाब वाला माज़अल्लाह शादियों के मौके पे बदतमीजियां करना बिल्कुल बंद करो, ये वेलकमिंग सिस्टम बंद करो। ये जनाब वाला जो दिखलौनी के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है समाज में, इस समाज को बंद करो। अल्लाह है जो अल्लाह देना जानता है, अगर नाराज हो जाए तो सेकंडों में अल्लाह लेना भी जानता है। दूल्हे मर गए, दुल्हने मर गई, खत्म हो गए जनाब वाला, किस्सा पारी न बन गए, न कब्र बची, न कब्रों के निशान बचे। इसलिए जनाब वाला अल्लाह पे भरोसा रखो। माशाअल्लाह अब भी गीत गाती हुई जा रही हैं, ये जा रही हैं भात नोतने के लिए, तो जनाब वाला ये जो पहले जुगाड़ू चल रहा था, अब छोटा हाथी चल रहा है, बैठ गई और ट्रालियां चल रही हैं, बैठ गई और गीत गा रही हैं। और यहाँ तक के कुछ बेहूदे बेहया बेशरम आवारा लोग तो माइक लगा लगा के जाते हैं और औरतें गाती हुई चली जाती हैं। माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह, ऐसे गाती हैं, ऐसा लगता है जब ये मिलकर गाती हैं जनाब वाला, तो ऐसा लगता है जैसे पूरे इलाके के गीदड़ इकट्ठे होकर रोने लगे जनाब वाला। सारे गीदड़ रो रहे हैं इकट्ठे होकर। माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह, गीत गाना बंद करो, तबले ताशे लगाना बंद करो, ढोलकें बंद करो, बदतमीजियां बंद करो जनाब वाला। मैं अपनी माँ से एक एक्स्ट्रा बात कहना चाहता हूँ, एक एडिशनल बात कहना चाहता हूँ। मेरी माँ, एहसान तो मेरे नबी का सब पे है, पूरी इंसानियत पे, मगर मुस्तफा जाने रहमत पे तुम्हारा खास एहसान है। दुनिया मार रही थी तो अकेले पूरी दुनिया में अगर कोई तुम्हें बचाता था तो मेरा नबी बचा। जी बेशक बेशक बेशक। बेटियों को जिंदा कब्र में उतार दिया करते थे, ये अकेले नबी थे जनाब वाला। मारने वालों की उस दुनिया में, हिंसावादियों की उस दुनिया में, अगर किसी ने अहिंसा का पहला पैगाम दिया और इरशाद फरमाया, ओ मारने वालों, जिसने 3 बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर लिया तो उसकी जन्नत की जमानत अब्दुल्ला के बेटा मोहम्मद लेता है। जिंदगी आई औरत में कब्रों से उठा उठा के अगर जिंदगी की खैरात बांटी है मुस्तफा ने, तो तुम्हें बांटी है जनाब वाला। इस औरत को अपनी बेटी से ऐसा प्यार किया, ऐसा प्यार किया। लोग बेटियों से मोहब्बत करना नहीं जानते थे। आज देखो मैं अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं बाहर से आता हूँ तो बेटी को झोला देता हूँ, जनाब बेटों के हाथों में नहीं देता, बेटी के हाथ में देता हूँ कि मैं बाजार से बेटी ये लाया हूँ, ये लाया हूँ। बेटी का दिल बढ़ता है। मैं बेटी के पास को जाता हूँ तो सलाम करता हूँ, बेटों के पास
पास सलाम नहीं करता, बेटियों के पास जरूर करता हूँ। मेरी बेटी मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरी आंखों का टुकड़ा जनाब वाला, मेरा लख्त जिगर, मेरा नूर नजर, ये मेरी बेटी। अल्लाह अकबर, ये मोहब्बत की नजर किसने दी है? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अता फरमाई है। बेटी से ऐसा प्यार किया, ऐसा प्यार किया, ऐसा प्यार किया। जब जनाब वाला छोटे मोटे विवाद होते हैं और बेटियों और बेटों के यानी दूल्हा दुल्हनों के विवाद होते हैं, पंचायतें लगती हैं, तो बहुत सारे नाहंजार कहते हैं अरे तुम खामोश रहो, तुम बेटी वाले हो, तुम खामोश रहो, ये बेटे वाला है, ये जरा ऊंचा बोलता है, तुम बेटी वाले हो, तुम जरा दब के बात करो। मगर मैं कहता हूँ बेटी वाले को नहीं दबना चाहिए, क्योंकि बेटी वाला जनाब वाला कोई और नहीं, मदीने वाला मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, आमिना का लाल है, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी की नस्ल चली है बेटी से, बेशक सुभान। और ऐसी नस्ल क्या का फरमाते हैं, सबका हसब नसब कट जाएगा, मगर मेरी बेटी फातिमा ज़हरा का कयामत के बाद भी हसब नसब नहीं कटेगा। बेशक जोर जोर से और जोर से। बेटियों जनाब, बेटियों से मोहब्बत किया करो। तो ये लोगों, मैं कहता हूँ इंसानियत के मोहसिन है वो, मानवता के लंबरदार है वो, इंसानियत के शुभचिंतक है वो, वेल विशर ऑफ मैनकाइंड है वो। मर्दों पे भी एहसान, बच्चे पे भी एहसान, बूढ़ों पे भी एहसान, मगर औरतों पे कुछ ज्यादा ही एहसान है। तुम देख नहीं रहे हो, इस लड़की को उठाया कब्र से, जिंदगी की खैरात बांध दी। वो मारने वाले ये बचाने वाले, और मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 25 साल की उम्र में कुंवारे नबी ने क्या किया देखो तो सही। लोग कहते हैं हिज लाइफ वाज सेक्सी लाइफ, झूठ बोलते हैं लोग, दरिंदे हैं लोग जनाब वाला। वो हकीकतों को माकूस करके पेश कर रहे हैं, मगर आंखें बंद करने से तूफान नहीं थमते। अबे मेरे नबी की जिंदगी अगर सेक्सी होती तो 25 साल के नबी जनाब वाला 22 साल की कन्या से निकाह कर लेते, 21 साल की दोशीदा से निकाह कर लेते। मगर कुर्बान अपने नबी के 25 साल के कुंवारे नबी, मर्दों के मर्द, सूरमाओं के सूरमा, पूरे अरब से ऑफर ही ऑफर है, मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी। और खूबसूरती इतनी कि चांद शर्मा जाए। बेशक बेशक जोर से सुभान अल्लाह। मगर क्या किया इस 25 साल के कुंवारे नबी ने? बताओ क्या किया? 25 साल के सबसे ज्यादा हसीनो जमीलो मलीहो सभी सुंदर सुंदर ने उत्तम ने सुंदरम उत्तम, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अलीम शान हुस्न वाला ऐसा हसीन ने भी एक शेर सुनाता हूँ, बात आगे बढ़ाता हूँ। मेरे आला हजरत का नाम जब तक आता नहीं मेरी मेरी तकरीर मुकम्मल होती नहीं। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम हजरत मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी बोले, ऐसा हुस्न दिया अल्लाह ने उन्हें कि वो कमाल हुस्न हुजूर है। तुम जरा जोर से सुभान अल्लाह तो कह दो, सुभान अल्लाह। गुमान नफ्स जाने मेरे आला हजरत फरमाते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है, अजीब कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। और यही फूल खार से दूर है, यही फूल खार से दूर है, और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और या रसूल अल्लाह तेरा कद तो नादिर दहर है, तेरा कद तो नादिर दहर है, तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। नहीं गुल के पौधे में डालियां, नहीं गुल के पौधे में डालियां के चमन में सर्वे चमन नहीं। अल्लाह मौलाना सलामत रखे अल्लाह आपको। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। और जनाब वाला एक जगह मेरे आलात फरमाते हैं लमियात नज़ीरों का फी नज़रिन मिस्ल तू नशद पैदा जाना। या रसूल आपकी तरह हसीन दुनिया के पर्दे में नहीं आया, मगर हाँ एक हसीन आए थे, उनकी मिसालें दी जाती हैं। उनका नाम था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वाले इस्लाम। बड़े हसीन थे, बड़े जमील थे, बड़े सुंदर थे, उनकी मिसालें दी जाती हुस्न यूसुफ हुस्न यूसुफ। मगर आला हजरत फरमाते हैं हुस्न यूसुफ भी क्या है उनके हुस्न के सामने, क्योंकि हुस्न यूसुफ की मिसालें जरूर दी जाती है, मगर उनका हुस्न कैसा था पता? उनका हुस्न ऐसा था कि जुलेखा से औरतें बोली क्या कर रही है, क्या दीवानापन है, क्या दीवानापन है, पागल हो गई है क्या? तो जुलेखा ने कहा मैं पागल नहीं हुई हूं, एक बार मेरे महबूब को देख तो लो। औरतों को बुला लिया, तारीख रख ली, औरतों को बुला लिया, नींबू दे दी हाथों में और चाकू और छुरी दे दी हाथों में। और फिर हजरत यूसुफ से जुलेखा बोली कि ए
मेरे महबूब एक बार इन औरतों के सामने से गुजर तो जाओ। जनाब वाला जैसे ही हजरत यूसुफ गुजरे हैं उन औरतों के सामने से, अल्लाह की कसम ऐसी 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 रोशनी फूटी, ऐसी रोशनी फूटी हजरत यूसुफ के चेहरे से कि औरतें खो गई उस रोशनी में। जुलेखा ने कहा नींबू काटो, तो जनाब वाला बजाय नींबुओं की उनकी उंगलियां कट गई। बाद में पता चला कि बजाय नींबू कटने के इनकी उंगलियां ही कट गई, इन्हें दर्द तक न हुआ। तो जनाब हजरत जुलेखा से बोली वाकई तेरा महबूब तो महबूब है। तो जनाब वाला हजरत जुलेखा ने कहा तभी तो फज़ालिकल्लज़ी लुमतुन्नी फी, इसी बात में तुम मुझे लानत मलामत करती थी, बुरा भला कहती थी। तो जनाब वाला औरतों की मिस्र में उन औरतों की उंगलियां कट गई, ऐसे हसीन थे। मगर मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मेरे नबी का हुस्न बयान करते हैं, फरमाते हैं यूसुफ के हुस्न में तो औरतों की उंगलियां कट गई, मगर नबी का हुस्न ऐसा था। आला हज़रत फरमाते हैं नबी का हुस्न ऐसा कि वहां औरतों की नहीं, औरतों की वहां देख के कटी और मदीने में बगैर देख के कटी जी। और उंगलियां नहीं बल्कि सर कटे जी बेशक। और जनाब वाला औरतों के नहीं बल्कि मर्दों के, वो जनाब वाला देख के कटे और यहाँ नाम पे ही कट गए, लोगों को एहसास तक नहीं हुआ। बरेली वाले कहते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में मुस्तजना, और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इतने हसीन, मगर इन्होंने 25 साल की कुंवारी उम्र में किया क्या? इन्होंने खुदा की कसम 25 साल के कुंवारे नबी ने पहली ही बार अगर किसी को सीने से लगाया और निकाह में किसी को लाए हैं तो 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा को सीने से लगाया है, किसी कन्या और दोशीदा को नहीं, 40 साल की बेवा को। या रसूलल्लाह इस बेवा को निकली, इस बेवा को सीने से क्यों लगाया? तो जानते हो वजह क्या थी? उस जमाने में बेवाओं को मनहूस समझा जाता था, बेवाओं को मनहूस घोषित कर दिया गया था। ईरान के कल्चर में बेवा मनहूस, ईरान के कल्चर में, यूनान के कल्चर में बेवा मनहूस, हर जगह नहूसत का मुजस्समा बताया जाता था बेवा को। ये मुस्तफा जिन्होंने इस कुरीति का खात्मा कर दिया और खुदा की कसम 25 साल की कुंवारगी में एक बेवा को सीने से लगा लिया। मुझे बताओ कितने शुभ चिंतक हैं इस औरत के। गीत न गाई ये औरत, जनाब वाला तबले ताशे न बजाई ये औरत, और मुस्तफा जान रहमत की दीवानी हो जाए, उनकी बांदी हो जाए, उनकी कनीज हो जाए और इस शान को पहुंच जाए मेरी माँ मेरी बहन कि सारी जिंदगी कहती रहे मैं मोहम्मद की कनीज, मैं मोहम्मद की बांदी, पूरी जिंदगी तुम कहती रहो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बांदी हूँ। और जनाब जिस दिन तुम इस दुनिया से जाओ तो कब्र में मेरे नबी कह दें आज मेरी कनीज आ गई है, आज मेरी बांदी आ गई है, और तुम इस शान से नबी की गुलामी का हक अदा करो कि सारी जिंदगी तुम कहते रहो हम नबी के गुलाम, हम नबी के गुलाम, हम मुस्तफा के गुलाम। मगर जिस दिन मर के जाओ तो जनाब वाला कब्र में जब पहली मुलाकात हो हुजूर से तो मेरे नबी तुम्हारे जनाजे देख के ही कह रहे हैं आज कब्र में मेरा गुलाम आ गया है, मेरा दीवाना आ गया है। वो लोग वो ईद का दिन होगा जिस दिन नबी की जबान से ही निकल जाएगा कि मेरा गुलाम आ गया है। बात को जल्दी से आखिरी मोड़ देता हूँ। अर्ज करना चाहता था मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों कि ये जनाबे वाला मदरसों की 4 दीवारियां हैं। इतने बड़े आलिम बन गए गौसे आदम इन्हीं मदरसों में, जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। इतने बड़े आलिम कि उनके इल्म की किरणें पूरी दुनिया में फैल गई। उनसे बड़ा आलिम धरती के पर्दे पे कोई उस जमाने में नजर नहीं आता था। इतने बड़े आलिम थे। अगर इजाजत दो तो मुझे 1 मिनट एक आलिम का वाकया याद आता है, कहो तो सुना दूं। उस जमाने में एक बड़े मौलवी साहब थे, उन मौलवी साहब का नाम था इमाम जोजी। क्या नाम था? जोजी। उन्हें अपने इल्म पर बड़ा नाज था। मैं बहुत नाज था, बहुत नाज था। एक दिन उनका यार उनसे बोला ज्यादा मत इतराओ, बहुत बड़े बड़े आलिम हैं, तुम जैसे तो बहुत हैं, और इस वक्त जो बगदाद में गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी है उनकी टक्कर का तो कोई भी नहीं है। तो जोजी बोले अरे अफवाहें हैं, हवाएं हैं, उड़ी उड़ाई बातें हैं। कहा चलो एक मरतबा पता ही लगा लो। तो जोजी बोले चलो अभी चल ले हूं, तवज्जो है, अभी चल रहे हूं।
यार लेके आया जोधी को गौसे आदम के पास। मेरे गौसे आदम को अल्लाह ने जनाब वाला सुभान अल्लाह ऐसा तसर्रुफ दिया था कि वो दिलों के हाल को भी जानते थे। और मेरा गौसे आदम आज भी हमारे दिलों के हालात से वाकिफ हमारा ये अकीदा है। तो जनाबे वाला जब जोधी और यार दोनों के दोनों गौसे आदम के मजलिस में आ रहे थे, उस वक्त मेरे गौसे आदम कुरान शरीफ की आयतें अपने गुलामों को सुना रहे थे। जैसे ही जोधी को देखा मेरे गौसे आदम ने और जैसे ही उसके यार को देखा मेरे गौसे आदम ने, मेरे गौसे आदम अचानक गायब हो गए। फिर हाजिर हुए और हाजिर होकर एक हाफिज साहब से फरमाया कुरान की किसी भी आयत को पढ़ो। एक हाफिज साहब उठे मजलिस में और वो उन्होंने कुरान की एक आयत सुनाई। जोजी वहां बैठे हैं, यार उनके पास में बैठा है। मेरे गौसे आदम ने कहा हाफिज साहब कुरान की एक आयत सुनाओ। हाफिज साहब ने कुरान की आयत सुना दी। अब मेरे गौसे आदम खड़े हो गए और मेरे गौसे आदम ने कुरान की तफसीर बयान करना शुरू कर दी। कुरान की तफसीर बयान करना शुरू कर दी। क्या बयान करना शुरू कर दी? तफसीर। तफसीर बयान करना किसी मामूली आदमी का काम नहीं है। ये जो देखो यूट्यूब पे भेड़िए बयान कर रहे हैं, इंजीनियर साहब कुरान की तफसीर, डॉक्टर साहब कुरान की तफसीर, मास्टर साहब कुरान की तफसीर, टाई लगा के कुरान की तफसीर, कोट पैंट पहन के कुरान की तफसीर। एक अंग्रेजी के लफ्ज ने तुम्हें पागल बना डाला। अल्लाह से इन होली कुरान तुम समझते बहुत काबिल है, बहुत काबिल है, बहुत काबिल। अरे काबिल तो शैतान भी बहुत है। कोट पैंट पहने हुए कुरान की तफसीर बयान कर रहा है, दाढ़ी नहीं है, मूंछ नहीं है, कुरान की तफसीर बयान कर रहा है। अल्लाह अकबर, किस वक्त में आ गए, क्या फितनों की घड़ी है। अपने भाइयों को समझाते इनकी समझ में नहीं आती है। इंजीनियर साहब करेंगे कुरान की तफसीर, मास्टर साहब करेंगे, डॉक्टर साहब करेंगे कुरान की तफसीर। अरे कुरान की तफसीर बयान करने के लिए कटाई और आसपास वालों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, मेरी माँ और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कुरान की तफसीर बयान करने के लिए इमाम गजाली जैसा तसव्वुफ चाहिए। जोर से कहो, इमाम राजी जैसा इल्म चाहिए और आला हज़रत इमाम अहमद रजा जैसा इश्क़ रसूल चाहिए, तो कुरान की तफसीर होती है। मेरे गौसे आदम खड़े हुए, इनका हक है कुरान की तफसीर बयान करने का। खड़े जी 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 कुरान की एक तफसीर बयान कर दी कि इस आयत का मतलब ये है। तो यार ने पूछा जोधी के कान में, तुम्हारे याद है ये? तो जोधी बोले याद है। मेरे गौसे आदम ने दूसरी बयान की। दूसरी बयान की तो यार बोला बताओ, बोले मुझे मालूम है। तीसरी बयान की, यार बोला बोलो, बोले याद है। चौथी बोले मालूम, पांचवी मालूम, 10 मालूम, 11 बोले मालूम, 12 बोले कोई नई बात नहीं है, 13 बोले कोई नई बात नहीं है, सब मालूम है, 14 यार बोला अब बताओ, बोले मालूम है। कहा 15वीं, बोले ये भी मालूम। 16वीं बयान कर दी। एक ही आयत के बहुत जिगर चाहिए, एक ही आयत की 16 तफसीरें बयान करना। जैसे ही मेरे गौसे आदम ने 16वीं तफसीर बयान की जनाब उस आयत करीमा की, तो यार बोला कान में जोधी के, अब क्या खबर है, अब बताओ। तो जोधी बोला ये नहीं मालूम है मुझे। बोले ये नहीं मालूम है कि 15 मालूम थी मगर ये 16 मालूम नहीं है। आज तक ये बात सुनी नहीं है। वाकई यार कुछ ना कुछ तो है। तो जनाब वाला मेरे गौसे आदम को फिर जलाल पे जलाल आता रहा और मेरे गौसे आदम ने फिर 70वीं बयान कर दी। यार बोला बताओ, बोले कुछ नहीं मालूम। 18वीं बयान कर दी। यार बोला बताओ, तो कहने लगा मुझे नहीं मालूम। 18वीं 19वीं हो गई तो बोले मुझे नहीं मालूम। 20वीं हो गई, 21वीं हो गई। एक ही आयत की 21 तफसीरें, 22 तफसीरें, 23 तफसीरें, 24। कमाल की बात है, खुदा की कसम कुरान की एक आयत और 25 तफसीरें। पसीना पसीना अपने आप को जो सबसे बड़ा काबिल आलिम समझ रहा था, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। रह गया सन और सन्नाटा। यार बोला 25 हो गई। तो जनाबे वाला बोला अब बताओ। बोले कुछ नहीं मालूम। पानी पानी हो गया। 26 हो गई, 27 हो गई, 28 हो गई, 29 हो गई। कटाई वालों तुम इल्मी लोग हो इसलिए तुम्हारी समझ में ये बात आ रही है। 29 हो गई, 30 हो गई। पागल हो गया जोशी, खड़ा हो गया बीच मजलिस में
और बीच मजलिस में खड़े होकर जोजी वहीं से आया सीधा और मेरे गौसे आजम के पैरों पे गिर गया और कहने लगा हुजूर मुझे माफ कर दीजिए। तो मेरे बगदाद वाले ने उसका सर पकड़ के एक तरफ करते हुए कहा जोजी अपने 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 बटन खोले जुब्बे के और जुब्बे के बटन खोल कर इरशाद फरमाया जोजी ये तो हाल की तफसीरें हैं, अभी हाल की तफसीरें बाकी रह गई हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकारे गौसे आज़म, सरकारे गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। ये तो काल की तफसीरें हैं, ये तो बोलने वाली तफसीरें अभी हाल की रह गई। बोले सरकार मुझे माफ कर दो, तो उनसे बड़ी टक्कर का कोई आलिम नहीं जनाब, हाफिज माँ के पेट में बन गए जी। आलिम जनाबे वाला वहाँ 20 साल पढ़ा मेरे गौसे आजम ने। ये लोगों पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, लोगों कुरान सीखो, कुरान सिखाओ। कुरान है तो जहान है, कुरान में सब चीज का बयान है। जी जी दोस्त बोलो, तुमने अभी सुना नहीं? जियोलॉजी कुरान में, बायोलॉजी कुरान में, मैथमेटिक्स कुरान में, पूरा कंप्यूटर कुरान में। अभी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम सुना होगा, AIGPT नाम सुना है? तुमने तो सुना ही होगा। नौजवानों ने वो तो इसी में लगे पड़े, मोबाइलों में रात दिन मोबाइल मोबाइल मोबाइल, 3-3 बजे तक मोबाइल देख रहे हैं। यहाँ के तुम्हें नहीं कह रहे हूं कभी तुम बुरा मानो, मगर हमारी कौम के नौजवान अक्सर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अब चल रहा है इस टाइम इंस्टाग्राम, धड़ उंगलियां मार रहा 70-70 साल का बुड्ढा भी जनाबे वाला, जैसे ही मौका मिल रहा उंगलियां मार रहा धड़ाधड़। इंस्टाग्राम 3-3 बजे तक जनाबे वाला, पागल हो गए नौजवान। 3-3 बजे तक मोबाइल से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। और जनाब सर्दियों का जमाना आ रहा है, देखियो लिहाफों के अंदर मोबाइल ही मोबाइल चलते रहेंगे। लिहाफ पड़ा हुआ मोबाइल चल रहा, लिहाफ पड़ा हुआ, तिकोना कर दिया मोबाइल ने। अल्लाह ने अच्छा खासा चौकोर बनाया था, मगर मोबाइलबाजी में ऐसा तिकोना हो गया, ऐसा तिकोना हो गया। अब क्या बचा है इसके अंदर? पुराना बुढ़ा अगर आंखों से घूर भी ले तो 2 मीटर के फासले पे पड़ा होगा। पुराना बूढ़ा जैसे ये बैठे, वो बैठे पीछे, अगर ये घूर के देख लें आज के इस तिकोने को, ये मोबाइल का कमाल है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। मेरे लालो, मेरे बच्चों, मोबाइल का यूज करो मगर पॉजिटिवली करो, नेगेटिव अल्लाह जज़ाए खैर दे। मैं ये नहीं कहता मोबाइल का इस्तेमाल मत करो, माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह खुश रखे। मियाँ से भी तो मुसाफा कर जाते हैं, सैयद साहब हैं। जी जी जी, ऐसे करो मुसाफा। जी बेशक बेशक, रख लो हजरत अपने पास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना ना यहाँ मत रखो, यहाँ कोई कैमरा न चल रहा। जी मैं ऐसे ही, तुम्हें तो मालूम ही होगा, जैसे मियाँ को पेश कर गई है ऐसे मुझे एक जगह पेश कर गए थे, मगर मेरे दुश्मन कैमरे लगाए बैठे थे। ऐसा इल्जाम लगाया मुझ पे कि शायर साहब के पैसे चोरी कर लिए। जी हजरत, तो मैंने इसीलिए तो कहा हजरत से, मैंने कहा आप रखे रहो, कैमरे सब अपने ही हैं। जी अल्लाह जज़ाए खैर दे, आपको खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन। मैं वो बात बताने जा रहा था मेरे नौजवानों, मेरी तरफ अल्लाह जज़ाए खैर दे मेरे इन नौजवानों को, अल्लाह इनका मुस्तकबिल रोशन फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन आमीन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक जुमला बोलने जा रहा था, अगर कहो इजाजत हो तो सुना दूं। बिल्कुल इरशाद हो। ये जो कुरान है ना, इस कुरान में एक आयत कई जगह है, उसका मफहूम क्या है कुरान में? आयत का मफहूम ये, इंसानों, अरे ओ जिन्नों, सारी दुनिया के जिन्नों और इंस मिलकर कुरान जैसी एक आयत लाके दिखा दो, ये हमारा चैलेंज है। जी बेशक। कुरान के पहले ही पारे में देखो, मैं पढ़ के सुनाता हूँ कुरान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिथलिही वदउ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। बेशक बेशक। लम तफअलू व लम तफअलू। ए लोगों, अल्लाह फरमाता अगर तुम हमारे कुरान में शक करते हो तो कुरान जैसी एक सूरत, कुरान जैसी एक आयत ला के दिखा दो और अपने सारे हिमायतियों को बुला लो। हमारा चैलेंज है, तुम कुरान जैसी एक सूरत नहीं बना सकते। फइल्लम तफअलू, अगर तुम ना कर सको, वलन तफअलू, और तुम हरगिज़ ऐसा नहीं कर पाओगे। जी बेशक, बिल्कुल हक है। 1400 साल हो गए। जी जी जी,
ये चैलेंज आज तक बना हुआ है। कंप्यूटर हार गया, जी बेशक, डॉक्टर हार गए, मास्टर हार गए, अबू जहल की पूरी टीम हार गई, अबू लहब की कंपनी हार गई, मनहूस गुरु के हार गए, गुरु घंटाल शैतान के हार गए, शैतान के सारे चेले चमचे हार गए, मगर मेरे कुरान की तरह एक सूरत एक आयत आज तक लाके दिखा ना सके। लेकिन आज दुनिया में एक नई चीज आई है, उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AIGPT। एक सेकंड में करोड़ों सवालों का जवाब दे देता है। तुम पूछ लो, वो पूछ ले, वो पूछ ले, वो पूछ ले, तो एक ही क्लिक में सवाल का जवाब हाजिर है। अब जनाब वाला ये बड़ी खतरनाक चीज आई है। अब इससे किसी पूछने वाले ने अभी कुछ ही दिनों पहले इससे पूछने वाले से किसी ने ये पूछा, तुम आज आए हो, आज से पहले तुम आए नहीं थे, इसलिए चैलेंज बना हुआ था कुरान का, 1400 साल हो गए। ये कुरान चैलेंज करता हुआ आ रहा, हमारी तरह सूरत ला के दिखा दो, हमारी तरह आयत ला के दिखा दो। तो क्या तुम कुरान की तरह कोई सूरत ला के दिखा सकते हो? इस चुनौती को स्वीकार कर सकते हो? इस चैलेंज को कबूल कर सकते हो? तो जनाबे वाला ओ हो क्या जवाब आया GPT का। खुदा की कसम कहने लगा, तुम देख लेना, और हम और कहीं नहीं तो हम बताए दे रहे हैं, जो नाम लिया इन्होंने खलीली साहब ने, वहीं देख लेना। GPT का जवाब सुनो, कहता है ये चैलेंज, इट इज डिवाइन चैलेंज, ये खुदाई चुनौती है, इसे कोई बंदा स्वीकार नहीं कर सकता। जी बेशक, ये सुभान अल्लाह, खुदाई चुनौती है। साबित हो गया कि कुरान किसी बंदे का नहीं, अल्लाह ही का कलाम है। मुबारक हो, कुरान की सच्चाई AI ने साबित, बेशक बेशक बेशक, कुरान की सच्चाई AI ने ही साबित कर दी। जी घुटने टेक रही है कुरान के सामने, सिर्फ आंखों पे लोगों की पट्टियां बंद नहीं है। आज पता नहीं चलेगा, कल चल जाएगा, कल नहीं चलेगा, परसों चल जाएगा, मगर तुम कुरान सीखो और कुरान सिखाओ। तो ये मदरसों की चार दीवारी से गौसे आदम जैसी हस्तियां तशरीफ लाई, इतने बड़े आलिम, क्या किया उन्होंने, क्या किया इन मदरसे की पैदावारों ने? इन्होंने जनाब वाला जुल्म के खिलाफ मैदान में आए, जुल्म अन्याय के खिलाफ मैदान में आए, और शैतान की पूरी किंगडम से टकरा गए। हैवानी तो बहीमत के नंगे नाच करो का, और दुनिया में इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की और मानवता की सेवा की इन मदरसे की औलादों ने। इसलिए वो लोगों इनके करीब आओ। और हाँ, ये तो दुनिया का फायदा, अभी आखिरत का एक फायदा और बता देता हूं और जाता हूं। हम तो आखिरत वाले लोग हैं। अरे बोलो, हमारे पास आखिरत है नहीं है? जी 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 बेशक है ना, बेशक। अरे कोई ऐसा है जिसकी दुनिया ही दुनिया, और हम ऐसे हैं कि दुनिया भी अल्लाह ने दी और आखिरत का तसव्वुर भी अल्लाह ने दिया। जी जी बेशक बेशक। मरना नहीं मरना, कब्र में जाना नहीं जाना, हश्र में उठना नहीं उठना, बिल्कुल ये तसव्वुर दिया कुरान ने। जी जी, ये कॉन्सेप्ट दिया इस्लाम ने। जी बेशक। एक दिन ऐसा आएगा, उम्रें पूरी हो जाएंगी, उम्रें पूरी हो जाएंगी, तुम दुनिया से चले जाओगे, मौत का फरिश्ता आएगा, तुम्हारी रूह लेकर चला जाएगा। मौत का फरिश्ता आज तक किसी सूरमा के सामने कभी झुका नहीं, कभी सरेंडर नहीं हुआ, न किसी ताकत वाले से डरा, न किसी पावरफुल से डरा, न किसी ताकत वाले के सामने, न कदावर के सामने, न ताजवर के सामने, न दानिश्वर के सामने, कहीं झुका ही नहीं है। और कटाई और आसपास वालों, तुम्हारे लिए खुशखबरी एक पेश करता हूं कि अगर पहली, जुमला याद रखना, अगर पहली और आखिरी बार मौत का फरिश्ता, पहली और आखिरी बार अगर मौत का फरिश्ता भी कहीं झुका है तो सिर्फ मदीने में हमारे नबी के सामने, आमिना के लाल के सामने झुका। अल्लाह का हुक्म था अंदर नहीं जाना, दरवाजे पे रहना, इंतजार करना, इजाजत मिले तो अंदर जाना, इजाजत न मिले तो पलट के आ जाना। बेशक, जोर से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबको ले गया, सब चले गए, लेकिन जब गए तो पहली मंजिल कब्र, फिर हशर। ये मंजिलें आगे को चलती नहीं, अब हशर में आ गए। अब हशर के मैदान की एक घटना सुनाता हूं हदीस की जबान से, 2-3 मिनट लगेंगे और इसी पे अपनी बात को तमाम कर दूंगा। माशाल्लाह मुझे खुशी तो हो रही है, तुम गए नहीं, कोई गया नहीं, आने वाले आए जरूर। और मजमा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी शान और शौकत का। जिलानी साहब जरा मजमा तो देखिए, मगर आपको भी कहाँ फुर्सत है मजमा देखने की। आप तो जनाबे वाला, आप हुए या आप हुए, आप तो स्टेजों पे मुंह ऐसे करके बैठ जाते हैं जैसे कयामत स्टेजों से ही आएगी। ये मजमा देखें आप, थोड़ा घुमा लें। जी, मगर इन्हें तो ऐसे लगा के बैठ जाते हैं स्टेजों पे को जैसे कयामत जब भी उतरेगी तो ऐसे ही उतरेगी। मजमा इतना शानदार है, जरा एक मर्तबा नजर तो डालिए आप।
इतना आलीशान मजमा। अरे बताइए, तकरीर करते करते मुझे ये 1-1.5 घंटा हो गया। जी जी बेशक। माशाअल्लाह यार, मजमे का जवाब है। अभी चच्चा आ ही रहे जी हैं, माशाअल्लाह। और ये हमारे पुराने चच्चा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। खुश रहें, दुआ करते रहें चच्चा, दुआ करते रहें। माशाअल्लाह, आप बुजुर्गों की दुआएं इंशाअल्लाह कबूल हो गई तो इंशाअल्लाह हम बच्चों के हक में अल्लाह बेड़ा पार लगा देगा बेशक। माशाअल्लाह। अल्लाह हमारे चच्चा की उम्र में बरकत दे। आमीन। और ऐसे जितने भी चच्चा इस मजलिस में बैठे हैं, अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दे। आमीन अल्लाह। और जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला इनकी बुकिंग कंफर्म फरमा दे। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अरे अल्लाह। जन्नत मिल जाए, इससे बड़ा खजाना क्या है। बेशक हक है। तो बस उस वक्त की एक घटना जी हदीस की जबान से सुनाता हूं, और आप भी रुखसत और मैं भी रुखसत। एक घटना सुनाता हूं और सेवा समाप्त। इजाजत है? देखो, ये मैदान महशर है। ये देखो, 2 लाइनें लगी हुई हैं। एक लाइन ये लगी हुई है और एक लाइन ये लगी हुई है। ये जन्नतियों की लाइन है, ये जहन्नमियों की लाइन है। 2 लाइन है, इधर जन्नती खड़े हैं, इधर जहन्नमी खड़े हैं। दाहिनी साइड में जन्नती और बाईं साइड में जहन्नमी। और लंबी लंबी लाइन है। अब लाइन तो खड़ी हो गई, मगर कब आदेश हो जाए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। सेकंडों में आदेश हो जाएगा वहां, तो चलो लेके चलो इन्हें। मगर अभी आदेश नहीं हुआ था। अब मिशकात शरीफ की हदीस है, अभी आदेश नहीं हुआ तो जन्नत वाला ही जहन्नमी खड़े, जन्नती खड़े। अभी आदेश नहीं हुआ, ऐसे ही खड़े। तो जहन्नमी लाइन में खड़े हुए एक जहन्नमी को जन्नती लाइन में खड़े हुए एक आलिम दीन नजर आ गए। सुभान अल्लाह। आलिम दीन इधर खड़े, बामल आलिम थे, बामल आलिम थे, वो वहां खड़े थे। और जहन्नमी लाइन में खड़ा था। तो जहन्नमी की नजर अचानक उन जनाब वाला निकोकार मौलाना पे पड़ गई। तो वहीं उस जहन्नमी लाइन से चीख के बोले, अतारिफुनी। हदीस के अल्फाज हैं, अतारिफुनी, ए मौलाना साहब, क्या आप मुझे पहचानते हैं? तो मौलाना साहब देखने लगे। तो इसने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि आदेश हो जाए, जल्दी से अपना तारुफ करा दूं, कहीं पता चले बात करने का ही मौका ना मिले। जी। तो जनाबे वाला फौरन बोले, ए मौलाना, क्या आप मुझे पहचानते हो? मौलाना देख ही रहे थे कि फौरन ये बोला जहन्नमी, अतई तो कभी वजून। ए मौलाना साहब, एक बार मैंने आपको वजू का पानी ला के दिया था, एक बार लोटा भर के दिया था। जोर से सुभान अल्लाह कहो यार। अरे एक बार वजू का पानी ला के दिया था मौलाना साहब। तो मौलाना साहब बोले, तवज्जो है, आज बताओ मैं किसी काम आ सकता हूँ? अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ तो मुझे बताओ। जनाबे वाला, हाँ बदले का बदला है। जी 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 जी, एहसान है। बहुत अच्छा। उन औरतों को मुबारकबाद देता हूँ जो तालिबे इल्म को खाने खिला रही है, तालिबे इल्म को बेशक बेशक बेशक। और जनाबे वाला उनके नाद उठा रही हैं, जनाब वाला उनके नखरे उठा रही हैं। खाना बना के बैठ गई 11 बजे और तालिबे इल्म आया 1 बजे, तो 1 बजे भी आई नहीं, अपनी नींद कुर्बान कर। दिन में भी कुछ औरतें सो रही हैं, ये औरतें तो सो ही रही हैं, धड़ाधड़ सो ही रही हैं जनाब वाला है। 1 बजे भी सो गई, 12:30 बजे भी सो गई, जब चाह तभी सो गई। अब इतने में तालिबे इल्म आ गया और जनाब वाला तालिबे इल्म ने कहा, अम्मी खाना दे दो। और ये हलकत आ गई कि यार ये अजीब समस्या है, ये एक ही वजह आता है, सारी नींद खराब होती है। मादल्ला ऐसदबार मादल्ला, ऐसी औरत नहीं बल्कि जनाब नींद को कुर्बान कर दिया और अपनी औलाद की तरह, अपने लाल की तरह उसको समझा। अंदर गई और जनाब वाला खिचड़ी करके, घी करके, शक्कर दे के और शकराने कर करके जनाब वाला उसे खिलाया पिलाया, पानी दिया, फिर इसका ठंडा पानी, और खुश हो गए, उसे वापस किया। अल्लाह अकबर। इस औरत को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के क्या दर्जे बुलंद होंगे। अभी के मेहमान की ये खिदमत जनाब वाला तालिबे इल्म, खुदा की कसम कोई और नहीं, मामूली हस्ती का मालिक नहीं है तालिबे इल्म। मेरे बच्चे भी हैं और तुम्हारे बच्चे भी हैं। मेरा बच्चा, छोटा सा बच्चा मुझसे कहता, अब्बू मुझे 20 रुपए का चॉकलेट दे दो। मैंने कहा 20 का दे दूंगा, तो तू चुप हो जा। तो जनाब वाला जैसे ही मैंने 20 का नोट निकाला
निकाला, चुप हो गया। दुकान पे जैसे मैंने गोद में लिया, दुकान पे पहुंचते ही बोला मैं तो 50 वाला लूंगा। तो मैंने कहा चल 50 वाला ही दे देंगे, अब तो चुप जा। तो किसकी लेगा? बोला मैं तो 100 वाला लूंगा। तो मैंने कहा जनाब वाला हम तो 100 वाला ही दे देंगे, तू आंसू तो पहुंच ले। इस तरह से हमने अपने बेटे को चुप कर दिया। वो 100 वाला लेके आ गया और अपनी माँ से बोला अब्बू ने लेके दिया है, और जनाब वाला, और बस उसका तो काम तमाम हो। इस तरह से उसके नखरे बर्दाश्त किए। मगर ये तालिब इल्म ही नबी का मेहमान है। कौन उठाता है इसके नखरे, कौन उठाता है इसके नाक? जनाब वाला कौन उठाएगा? टीचर को देखो तो वो अपनी मुसीबत में, उस्ताद को देखो तो वो अपनी मुसीबत में, और ऐसी मुसीबत में बेचारे उस्तादों को कौन पूछ रहा? सदर आ रहा तो वो एक डांट मार रहा, सेक्रेटरी आ रहा तो वो एक डांट मार रहा, ना कुर्बानी देख रहा, ना योगदान देख रहा, ना बलिदान देख रहा, बस मैं सूरमाई बखेरे जा रहा है जनाब वाला। और ये कमेटी अल्लाह से अक्ल सलीम दे, एक आंख जनाब वाला मोहब्बत की नजर है ही नहीं, बस बेशक मोहब्बत के फटकार दे। मौलाना क्या कर रहे हो, मौलाना क्या कर रहे हो, मौलाना क्या कर रहे हो, मौलाना क्या कर रहे हो। और कुछ वैसे ही पीछे पड़े हुए हैं कि इस मौलवी को दिन निकलवा के छोड़ेंगे, मदरसा बहुत बढ़िया चला रहा, इसे तो हलाल में निकलवाना, इसे तो हलाल में निकलवाना। और जनाब वाला शैतान ऐसे लोगों को भी खड़ा कर देता है। इस्लाम को खतरा गैरों से कभी नहीं रहा। इस्लाम की नैया को डुबोने में अपनों का बहुत बड़ा हाथ रहा। न डूबी है न डूबेगी। जी जी। इस्लाम की फितरत में बैठ जा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। मैं क्या कह रहा था कि मुबारकबाद उन औरतों को जो अपने बच्चों की तरह तालिब इल्म को अपना बच्चा समझे, उनकी खिदमतें करें, कपड़े पहना है। अपने बच्चे को कपड़ा लेके दे में तो एक जनाब वाला कुर्ता पैजामा तालिब इल्म को भी लेके दे में। ऐसी औरतें और ऐसे मर्द, अरे कौन, मैंने अपने बच्चे को चुप कर लिया मगर इनके नाज कौन उठाता, इनके नखरे कौन उठाता जानते हो? हदीस सुनाता हूं जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे सच्चे नबी इरशाद फरमाते हैं, लो हदीस सुन लो। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिदन लितालिबिल इल्म। अल्लाह, मेरे नबी फरमाते बिला शुबा रहमत के फरिश्ते पढ़ने वाले तालिब इल्मों के पैरों के नीचे अपने पर बिछा देते हैं, पर बिछा देते हैं और उनसे कहते हैं अब तो राजी हो जाओ, अब तो खुश हो जाओ। सुभान अल्लाह। यानी मैं अपने बच्चों के नखरे उठाता हूँ मगर तालिब इल्मों के नखरे रहमत के फरिश्ते उठाते हैं। दूर से कहो सुभान अल्लाह। क्या बहुत मुबारक है उनको जो कपड़े पहना है, मुबारक है उनको जो मोहब्बत से खाने खिलाए, इन तालिब इल्मों के बोझ उठाए। वो जहन्नमी लाइन वाला बोले जानते हो मुझे? तो कहने लगा मौलाना बोले हाँ बताइए। तो कहने लगा मैंने एक बार वजू का पानी लाके दिया था। तो बोले बताओ मेरे लिए क्या काम है? तो कहने लगा ये कि सरकार आप आंखों से देख रहे हैं क्या हालत है, क्या दुर्दशा है हमारी। अगर वो वजू का पानी किसी काम आ जाए आज तो इस लाइन से निकलवा दो हमें। हाथ उठ गए आलिम दीन के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस में नबी फरमाते, मिशकात शरीफ की हदीस, हाथ उठ गए नबी के, हाथ उठ गए। मौलाना साहब के नबी ने फरमाया और हाथ उठा के मौलाना आलिम, नेक आलिम थे, बाअमल, बेअमल भी बहुत हैं, उनसे भी बचना। जी, बाअमल आलिम के हाथ उठ गए और हाथ उठा के वो बोले फयशफ़अ लहू, हाथ उठा के उन्होंने कहा ए मौला तेरे दीन का आलिम जन्नत में जा रहा है और तेरे दीन के आलिम का खादिम जहन्नम में जा रहा है। अपना फजल उतार दे, अपनी रहमत भेज दे और मेरे खादिम को भी मेरे साथ जन्नत में भेज दे। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी रहमत है, उसकी कोई इंतहा नहीं है। मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया ए मेरे बंदे पकड़ ले इसका हाथ, पकड़ ले इसका हाथ, ले जा अपने साथ। तू जन्नत में जा रहा है, जन्नत में अपने खादिम को भी लेकर चला जा। सुभान अल्लाह। तो जनाबे वाला यहाँ भी फायदा और वहां भी फायदा है, यहाँ भी फायदा और वहां भी फायदा। इसलिए जनाब वाला जुड़े रहो इन चार दीवारियों से, जुड़े रहो इन चरागों से, जुड़े रहो नूर के और हिदायत के इन मीनारों से।
और मजबूत करो इन मदरसों को। बेशक बेशक। परवान चढ़ो, परवान चढ़ाओ, समाज बनाओ और समाज बचाओ। और जनाबे वाला इल्म से मालामाल हो, दीन का भी पढ़ो, दुनिया का भी इल्म हासिल करो। इल्म जरूरी है, इल्म कंपलसरी है, इल्म फौज फलाह का सामान है, इल्म जनाबे वाला हमारी तरक्की का रास्ता है, इल्म तरक्की की शाहराह है, इल्म जनाबे वाला सीने को, बॉडी को, रूह को मुनव्वर करने का बेहतरीन जरिया है। इल्म से जिस्म भी संवरता है और इल्म से रूह भी संवरती है जनाबे वाला। इसलिए इल्म हासिल करो और इल्म के चिरागों को जलाते रहो। और हसद मत करो, और हसद मत करो, चुगलियां मत करो, बल्कि जनाबे वाला इन्हें अपने सरों पे बैठाओ। ये उलमाए दीन इंशाअल्लाह जिस बस्ती से गुजर जाएं उस बस्ती में खैर और बरकत उतरे, कब्रस्तानों में दफन हो जाएं, सारे कब्रस्तानों के मरहूमों के लिए बख्शिश का सामान बन जाए। खुशी है आज के इस जलसे की सरपरस्ती एक आले रसूल ने की।